हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान के लिए बोला जाता है कि उनके भाई ट्रिगर्ड इंसान की वजह से आज वो फेमस है। जबकि सच कहूँ तो शायद मैं ही अकेली ऐसी लड़की नहीं होंगी जिसको ये नहीं पता था कि ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान भाई भी हैं। शायद मेरी तरह आप में से और भी रहे होंगे, पर सच तो ये है कि दिल से भोले और मन के सच्चे अभिषेक मल्हान को ना तो उनके भाई ने प्रमोट किया और ना ही वो ऐसा चाहते थे। इनफैक्ट ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस में फुकरा इंसान मोस्टली बैक ऑफ द कैमरा रहते थे और ना तो उन्हें कमेंट्री ना रोस्टिंग वीडियोस में इंटरेस्ट था, ना ज्यादा गेमिंग में, बल्कि वो हमेशा से कुछ अलग सा करना चाहते थे। उनका कहना है कि वो इतने सॉफ्ट हार्टेड है कि वो कभी किसी को मजाक में भी रोस्ट नहीं कर सकते और उनका लॉन्ग टर्म गोल हमेशा रियल लाइफ चैलेंजेस होस्ट करना ही था और इसलिए सब उन्हें रियल लाइफ गेमिंग क्रिएटर के नाम से भी जानते हैं। पर उनका बिग बॉस तक का सफर अप्स एंड डाउन से भरा था, क्योंकि जहाँ रियल लाइफ चैलेंजेस में जान की रिस्क तो बनी ही रहती है, वहीं उनके ब्रेकअप का फेज और उसके बाद जेल जाने वाला किस्सा एक हम्बल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के के लिए आसान नहीं था। क्या है फुकरा इंसान की लाइफ से जुड़ी सारी बातें और कैसे वो एक लड़की की वजह से सिंगर बन गए, कौन थी वो लड़की और आज वो कहाँ है, कैसे वो अपने वीडियो का पार्ट बनने वाले लोगों को लाखों में रुपए दे पाते हैं और यूट्यूब के जरिए कितनी होती है उनकी एवरेज कमाई और बिग बॉस में आने का उनका असली पर्पस क्या है। अभिषेक मल्हान की ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि एंड में मैं आपसे अभिषेक की लाइफ से जुड़ा एक सवाल पूछूंगी और देखूंगी कि आखिर कौन उन्हें ठीक से जान पाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभिषेक मल्हान का जन्म 24 मई 1997 को पीतमपुरा न्यू दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग लैंसर्स कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली से की और उसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से बीकॉम में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उनके फादर विनय मल्हान एक बिजनेसमैन रहे हैं और उनकी तरह ही बचपन से अभिषेक बड़े होकर एक बिजनेसमैन ही बनना चाहते थे। उनकी माँ डिम्पल मल्हान एक हाउसवाइफ है जो फूड कंटेंट और फैमिली व्लॉगिंग कंटेंट बनाती है। उनकी एक सिस्टर भी है प्रेरणा मल्हान, जिनका वंडरर्स हब नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो पहले ट्रैवल डालती थी, पर अब उन्होंने अपना कंटेंट टाइम के साथ चेंज कर लिया है। अभिषेक की फैमिली में सबसे पहले यूट्यूब करियर बनाने वाले उनके भाई निश्चय थे, जो उनसे उम्र में 2 साल बड़े हैं, पर सभी को अब तक लगता था कि अभिषेक निश्चय से बड़े हैं। खैर, निश्चय जो ट्रिगर्ड इंसान के नाम से भी फेमस है, उनके फेम की वजह से अभिषेक को हमेशा नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बोला जाता है कि उनका करियर भी उनके भाई की वजह से बना है। जबकि ये बात हर कोई समझ सकता है कि किसी के रिकमेंड कर देने की वजह से कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता, बल्कि उसे आगे बढ़ाती है उसकी खुद की मेहनत। और अभिषेक के केस में तो उनका कंटेंट भी अपने भाई से बिल्कुल डिफरेंट है। यदि अभिषेक के करियर स्टार्ट के बारे में बात की जाए तो उनका यूट्यूब करियर साल 2019 में स्टार्ट हुआ था। तब वो कॉलेज डेज में थे और उस टाइम उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। अभिषेक तब फॉरेन यूट्यूबर्स जैसे गुआवा जूस, एयर रैक और मिस्टर बीस्ट को काफी देखा करते थे। उन्हीं में से मिस्टर बीस्ट के कंटेंट से इंस्पायर होकर अभिषेक ने अपना यूट्यूब चैनल फुकरा इंसान बनाया था। अपने कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही वो चंडीगढ़ पंजाब की एक लड़की से रिलेशनशिप में थे और साइड में अपना बिजनेस भी संभाल रहे थे। पर जैसे ही साल 2020 में लॉकडाउन लगा, तब वो लड़की अपने घर चली गई और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से उन दोनों की लड़ाइयाँ होने लगी और बात ब्रेकअप तक पहुंच गई। तब अभिषेक के लिए वो 6 साल का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंस रखता था और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी थे। उन्होंने उस लड़की को काफी मनाया भी, पर कुछ ठीक नहीं हुआ और धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगे। उस टाइम उनका कहीं मन नहीं लगता था और उनको बस वो लड़की ही चाहिए थी। बट टाइम के साथ बड़ी मुश्किल से उनका माइंड फिर से सही डायरेक्शन में आ गया और वो यूट्यूब पर फोकस करने लगे। स्टार्टिंग में अभिषेक फूड व्लॉग्स बनाया करते थे, बट उसे खाने के चक्कर में वो बहुत मोटे होते जा रहे थे। साथ ही वो खुद को एक जॉनर में फिक्स नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो कंटेंट छोड़ दिया और अब वो कभी कभी जायंट फूड व्लॉग्स डाल भी देते हैं, बट वो खाना वेस्ट नहीं करते बल्कि गरीबों में बांट देते हैं। इनिशियली अभिषेक अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल और अपना बिजनेस दोनों ही मैनेज करते थे, साथ ही घर आकर अपनी मम्मी के कंटेंट की एडिटिंग, अपलोडिंग सब वो ही संभालते थे। पर तभी उसी बीच साल 2020 में कोविड के दौरान उनकी कंपनी जिसका नाम मिस्टर बॉन्ड है, उसमें उन्होंने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया और इसमें उन्हें बहुत प्रॉफिट भी हुआ और खूब सारा सैनिटाइजर वो बना भी चुके थे। पर वो इस बात से अनजान थे कि बिना लाइसेंस के सैनिटाइजर नहीं बनाया जा सकता और इसी बीच उनकी कंपनी पर पुलिस की रेड पड़ गई और अभिषेक को जेल ले जाने लगी। तब उनके घर पर बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल बन गया था और उनके पेरेंट्स के लिए तो वो टाइम और भी टफ था। पर जैसे तैसे करके अभिषेक और उनकी फैमिली ने वो मामला ठीक कर लिया। इस टाइम अभिषेक का माइंड बिजनेस में काफी था और अच्छा खासा वो अर्न भी कर रहे थे। बट जब उनकी
पूरी फैमिली ही यूट्यूब से घर बैठे पैसे कमा रही थी, तो उन्होंने भी 4 साल बिजनेस करने के बाद यूट्यूब को अच्छे से करने का मन बना लिया। तभी से उन्होंने प्राइज गिविंग चैलेंज वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, जिस पर वो विनर को लाखों का प्राइज भी देते हैं। पर सबको डाउट रहता था कि अभिषेक इतना पैसा नहीं देते होंगे, जिसे अभिषेक ने एक इंटरव्यू में क्लियर कर दिया था कि वो ब्रांड से अच्छे से बात करके पहले अच्छे से खुद का कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, अपना प्रोजेक्ट सेल करते हैं और पहले से ही खर्चा डिसाइड कर लेते हैं और ब्रांड्स उसके बदले उनको रुपए देती है और उसके बाद ही वो वीडियो शूट करते हैं और कभी किसी का पैसा नहीं खाते। वैसे उन्होंने अपने चैनल पर फर्स्ट वीडियो 20 रुपीज वाटर वर्सेस 60 रुपीज वाटर का कंपैरिजन वीडियो बनाया था। जब वो एज अ यूट्यूबर करियर स्टार्ट कर चुके थे, तब उनके एक एडिटर ने उन्हें एक सॉन्ग की लिरिक्स भेजी थी। अभिषेक ने उनसे पूछा कि क्या वो उनके इमोशंस को भी शब्दों में पिरो सकते हैं, तो उनके एडिटर ने हाँ बोला और अभिषेक के लिए उनके इमोशंस पर बेस्ड लिरिक्स लिख कर दी। उनके ब्रेकअप के बाद ही उन्होंने फर्स्ट सॉन्ग बिग लाइफ गाया था और उनका तुम मेरे रांझा सॉन्ग उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है और अब तक वो करीबन 5 से 6 गाने गा चुके हैं। वैसे जिस लड़की से ब्रेकअप के बाद उन्होंने सॉन्ग्स का किस्सा चालू किया था, उस लड़की की अब शादी हो चुकी है। अभिषेक ने बिग बॉस की एंट्री के टाइम ही कह दिया था कि वो बिग बॉस के घर में एक अच्छे बच्चे बनकर ही रहेंगे, जो उन्होंने आज तक कंटिन्यू कर रखा है और इसलिए वो इस शो के सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट है। अभिषेक की एक क्वालिटी और भी है जो उन्हें सबकी फेवरेट बनाती है और वो ये है कि वो कभी किसी के नंबर्स देख के उसके साथ कोलैब नहीं करते, बल्कि हमेशा नॉर्मल यूट्यूबर्स के साथ भी पॉडकास्ट और कोलैब करने में आगे रहते हैं और उन्हें पैसों का कभी लालच नहीं रहा। वो कहते हैं कि उनका बिग बॉस में आने का पर्पस बस इतना सा था कि वो इस शो को एक चैलेंज समझकर और यूट्यूबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते थे कि वो भी किसी से कम नहीं है। और आज के टाइम में यूट्यूबर्स की फैन फॉलोइंग भी बॉलीवुड स्टार से ज्यादा तगड़ी हो सकती है, पर उनका अल्टीमेट गोल एक यूट्यूबर बने रहने का ही है। अभिषेक को आज उनके कंटेंट की वजह से इंडिया का मिस्टर बीस्ट भी बोला जाता है और उन्हें उनके कंटेंट की वजह से परी मैच अवार्ड, ट्रेंडिंग पेज ऑफ द ईयर और द गोल्ड क्रिएटर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और आज उनके पास अपनी पर्सनल जैगुआर कार भी है और यूट्यूब से वो पर मंथ मिनिमम इतना तो कमा ही लेते हैं कि वो 20 आईफोन 14 खरीद सकते हैं। अब आप खुद ही उनकी अर्निंग का तो अंदाजा लगा लीजिए। आपको कितने पसंद है अभिषेक मल्हान, जो कहते रहे हैं कि वो बचपन से ही हाईली कॉम्पिटिटिव है और हारना उन्हें पसंद नहीं है? क्या आपको लगता है वो ही इस सीजन के विनर रहेंगे? तो कमेंट जरूर करें और मुझे इस क्वेश्चन का बिना वीडियो रिपीट करे जवाब दे कि अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ क्या है और उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की। देखते हैं आप कितने बड़े फैन हैं अभिषेक के। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। कैप्टन कोहली सब फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं। अब कैसा भाई उनके पास 600 रुपए लीटर पानी। अबे भाई कौन पीता भाई? किल्ला जिंदाबाद। यार क्या बोलूं, मतलब कभी मतलब इसको